तो गाइस आपको शायद ही पता हो कि मार्केट में एक ऐसा भी ब्राउज़र है जो गूगल बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसका यूज़ करें। और रीज़न जान के आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे क्योंकि ये जो ब्राउज़र है इसने गूगल के $200 बिलियन के एडवर्टाइजिंग बिजनेस को हिला के रख दिया है। तो ये ब्राउज़र ना सिर्फ आपके गूगल के एडवर्टीजमेंट को ब्लॉक करता है, इवन आपको ये एडवर्टीजमेंट देखने के पैसे भी देता है। अब ये बात जान के आपको थोड़ा सा हैरानी ज़रूर हो रही होगी। और आज इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं ब्रेव ब्राउज़र की। अब ब्रेव ब्राउज़र के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रेव ब्राउज़र को किसी अरे गहरे ने नहीं बनाया है। ब्रेव ब्राउज़र को बनाया है कि बहुत ही रेप्यूटेटेड डेवलपर ने जिनका नाम है ब्रैंडन आइक। और ब्रैंडन आइक वही हैं जिन्होंने जावास्क्रिप्ट का आविष्कार किया है। तब आप इससे आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना रेप्यूटेटेड डेवलपर है जिसने ब्रेव ब्राउज़र को बनाया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गूगल इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, ब्रेव ब्राउज़र को बंद करने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, और क्या ब्रेव ब्राउज़र वाकई में दूध का धुला हुआ है जो इसकी कोई भी गलती नहीं है और फालतू का ग्रोम इसके पीछे पड़ा हुआ है। तो आज इस वीडियो में गाइस हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ब्रेव ब्राउज़र कब शुरू हुआ और ब्रैंडन आइक कौन है। अब ब्रेव ब्राउज़र कोई गैराज से शुरू हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये बदले की भावना से शुरू किया गया था जब ब्रैंडन आइक 2014 में, जो कि जावास्क्रिप्ट के क्रिएटर हैं, इन्हें मोज़िला के CEO पद से हटाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और जैसे ही इन्होंने मोज़िला के CEO पद से अपना इस्तीफ़ा दिया, जैसे ये बाहर आए, उन्होंने इसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि ये जो इंटरनेट का बिजनेस मॉडल है, जो आपके कुकीज़ वगैरह को, आपके डेटा को स्टील करता है, ट्रैक करता है इन्फॉर्मेशन को, इसे ये बिजनेस मॉडल बिल्कुल बंद करना है। और कुछ ही महीनों में 2015 में इन्होंने ब्रेव ब्राउज़र की नींव रख दी, ब्रेव ब्राउज़र को लॉन्च कर दिया। और उस टाइम तक, मतलब 2015 तक, करीब करीब 60% यूज़र्स पे गूगल क्रोम का कब्जा ऑलरेडी बन चुका था। तो चलिए गाइस, अब समझते हैं कि ब्रेव ब्राउज़र एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो ब्रेव ब्राउज़र का जो आइडिया था वो बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी था। इन्होंने डिसाइड करके रखा था कि हम अपने यूज़र को कोई भी एडवर्टीजमेंट शो नहीं करेंगे, मतलब फोर्स नहीं करेंगे कि आप एडवर्टीजमेंट को देखिए, कोई भी डेटा को ट्रैक नहीं करेंगे, कोई भी डेटा को स्टील नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साइड में इन्होंने एक अपना खुद का एडवर्टाइजिंग मॉडल भी बना रखा था। अब इस एडवर्टाइजिंग मॉडल में क्या होता था कि यूज़र को ये रिकमेंड करते थे कि अगर आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे हमारे ब्राउज़र से, तो इसके बदले में आपको दिया जाएगा बैट, जिसका मतलब था बेसिक अटेंशन टोकन। अब ये काइंड ऑफ अ क्रिप्टो करेंसी थी जिसे आप अपना कलेक्ट करके अपने यूज़ में भी ले सकते थे, और अगर आप चाहो तो ब्रेव ब्राउज़र में रहकर किसी को डोनेट भी कर सकते थे, लाइक किसी कंटेंट क्रिएटर को। तो आइडिया तो गाइस अच्छा था कि आपको ज़बरदस्ती कोई एडवर्टीजमेंट देखना भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ ब्रेव ब्राउज़र दे भी रहा है। और इन्हीं सारी स्पेशलिटी की वजह से अब आप समझ गए होंगे कि ब्रेव के पीछे लोग पढ़ना स्टार्ट हो गए, जिसमें सबसे टॉप पे था गूगल। और विद इन 1 ईयर, मतलब 2015 में ब्रेव स्टार्ट हुआ, 2016 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इनके ऊपर एक क्लेम डाल दिया डेटा थेफ्ट का कि ब्रेव ब्राउज़र डेटा चोरी करता है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था क्योंकि ब्रेव ब्राउज़र ने न्यूयॉर्क टाइम के एडवर्टीजमेंट को बंद कर दिया और अपना एडवर्टीजमेंट चालू कर दिया था। इस तरह की और भी छोटी मोटी चीज़ें बीच में आती रही। फिर 2018 में एक फेमस यूट्यूबर जिनका नाम था टॉम स्कॉट, और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया कि ब्रेव ब्राउज़र बेसिकली मेरे नाम पे डोनेशन ले रहा है व्यूअर से, यूज़र से, और इसी का उन्होंने क्लेम डाला। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये ब्रेव ने किया कि ब्रेव के किसी टीम ने किया, या ब्रेव का सिर्फ नाम यहाँ पे बदनाम करने के लिए किया गया, इसके बारे में कोई भी अभी खुलासा नहीं है। लेकिन इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आती रहीं कई अलग अलग लोगों की तरफ से, ताकि ब्रेव को किसी तरह से फोर्सफुली बंद किया जाए। तो अब ओवरऑल गाइस आपको आइडिया लग गया होगा कि गूगल ब्रेव के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैं आपको कुछ की पॉइंट भी इसके बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला, अगर ब्रेव ब्राउज़र कोई भी एडवर्टीजमेंट शो नहीं करेगा तो ज़्यादातर यूज़र गूगल से शिफ्ट हो जाएंगे ब्रेव पे, और जब यूज़र शिफ्ट होंगे तो जो गूगल का एडवर्टाइजिंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसका ठप हो सकता है। इसके अलावा एक रिसर्च के हिसाब से, एक स्टडी के हिसाब से कुछ लोगों ने ये बताया कि ब्रेव एक ऐसा इकलौता ब्राउज़र है जो आपकी किसी भी एक्टिविटी को ट्रैक नहीं करता है, और क्रोम के कंपैरिजन में ये करीब 33 से 66% कम आपका रैम को ईट करता है। मतलब रैम का जो यूटिलाइजेशन है वो क्रोम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लो है ब्रेव ब्राउज़र में। और इतना ही नहीं,
अगर आप ब्रेव में कोई भी वेबसाइट को लोड करोगे तो वो क्रोम के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा फास्टर लोड होती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ब्रेव ब्राउज़र ट्रैकिंग नहीं कर रहा है, एडवर्टीजमेंट शो नहीं कर रहा है, इसी वजह से गूगल परेशान है। गूगल इसलिए भी परेशान है कि अपने यूज़र को इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है, हमसे अच्छा ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है, कम रिसोर्स को ईट भी कर रहा है। तो और यही सारी रीज़न की वजह से गूगल के अंदर एक घबराहट है और वो नहीं चाहता कि ब्रेव ब्राउज़र कंटिन्यू करे। लेकिन अभी के टाइम पे करीब 100 मिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं ब्रेव ब्राउज़र के, जो कि बढ़ते जा रहे हैं और मैंने भी करंटली स्विच कर लिया है ब्रेव ब्राउज़र में। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्या थॉट हैं ब्रेव ब्राउज़र के बारे में। अब ब्रेव ब्राउज़र क्यों स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, क्या इसकी स्पेशलिटी है, ये सब कुछ मैंने आपसे शेयर कर लिया है। तो अब आप अपने भी थॉट्स मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।